झोल क्यों आता है। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो जिस प्रकार से हम आपको इस इमेज में बता रहे हैं वैसे ही आर्म होल का शेप होना चाहिए, जिससे कि आर्म होल में झोल बिल्कुल नहीं आता है। तो देख, सबसे पहले हम लेंथ ले लेंगे। यहाँ पर हमारी लेंथ है वो 14 इंच है। 14 इंच पर मार्क करेंगे। 14 इंच पर मार्क करने के बाद उसे लाइन से स्ट्रेट कर देंगे और सीधी सीधी लाइन खींच देंगे। देन हम करेंगे शोल्डर। तो हमारा शोल्डर है यहाँ पर 6 इंच, तो 6 इंच पर मार्क कर देंगे। 6 इंच पर मार्क करने के बाद हम 3.5 इंच पर भी मार्क कर देंगे शोल्डर इधर की साइड से, आर्म होल की साइड से। देन जो हमारे गले की विड्थ बचेंगी वो 2.5 इंच बचेंगी। देन अब आर्म होल जो है वो 6 इंच पर रखेंगे। 6 इंच पर रखने के बाद हम स्केल से उसे कनेक्ट कर देंगे, जिससे कि आर्म होल का शेप बिगड़ेगा नहीं। देन हम फिटिंग की लाइन लगाएंगे। फिटिंग की लाइन हमारे पास यहाँ पर 32 है, तो 32 का चौथा भाग है 8 इंच। 8 इंच पर मार्क करने के बाद उसे हम लाइन खींचकर सीधा कर लेंगे और नीचे से मिला देंगे और आर्म होल को भी सीधा करके रख देंगे। देन हमारी जो गले की विड्थ है 6 है, लंबाई 6 है, तो हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। उसे डब्बे के साइज़ का बना देंगे। डब्बे का साइज़ का बनाने के बाद हाफ इंच पर अंदर की साइड मार्क करेंगे और उसे गोलाई का शेप दे देंगे। गोलाई का शेप हमें कुछ इस प्रकार से देना, जैसे कि वीडियो में बताया जा रहा है। देन हम यहाँ पर 0.75 की लाइन खींचेंगे इसमें भी और उसे ऐसा ही छोड़ देंगे। देन हम एपेक्स पॉइंट देखेंगे। एपेक्स पॉइंट हमारा 9 है, तो हम 9.5 इंच पर मार्क करेंगे। देन हमारा एपेक्स टू एपेक्स था 7, तो एपेक्स टू एपेक्स 7 था, तो वो हाफ करके हो गया 3.5 इंच पर मार्क करेंगे। देन जो बस्ट है उसमें उसका हाफ इंच कम कर देते, 3 इंच पर मार्क करेंगे और उसे टेढ़ा मिलता है तो इसे टेढ़ा ही मिलाएंगे। देन अब हम वेस्ट में जो है वो 2 इंच का टक्स डालेंगे, क्योंकि वेस्ट में हमारी साइज़ 32 है, तो वेस्ट में 2 इंच का ही डलेगा। देन अब हम यहाँ पर गोलाई देंगे, तो उसका हाफ करेंगे जिधर की फिटिंग की साइड से, हाफ का भी हाफ करेंगे और 3 बिंदु निकाल लेंगे। नीचे की साइड से आधे इंच पर, ऊपर 2 लाइन पर और एक गोलाई दे देंगे, जिससे कि वो शेप बना रहे। देन हमारी जो वेस्ट की फिटिंग है उसे माप लेंगे। 7 और 8 और 9, 2 इंच टक्स का था। देन फिटिंग लगा लेंगे। कितनी हो रही है हमारी, टेढ़ी लाइन जा रही, तो टेढ़ी लाइन ही सही। अब इधर का हमारा 4.5 इंच और 1 डंडी था। अब इधर का माप लेंगे कितना आ रहा है। यहाँ पर हमारा आ रहा है 5 इंच, लगभग 5 इंच आ रहा है। पाँच इंच आने के बाद हम फिटिंग की साइड से हाफ इंच पर मार्क करेंगे और उसे स्ट्रेट लाइन से जोड़ देंगे। यह फिटिंग करता है, फिटिंग में अच्छे से फिट हो जाता है। और जो फोल्डेड साइड से उसे भी हाफ इंच पर मार्क कर देंगे और सीधी लाइन से ड्रॉ कर देंगे। देन अब हमारा है आर्म होल। आर्म होल में गोलाई का देना, तो जो हमने टक्स लिया था 2 का, हाफ कर देंगे 1 इंच पर और हाफ इंच छोड़कर हम 1 इंच पर मार्क कर देंगे। 1 इंच पर मार्क करने के बाद उसे एपेक्स पॉइंट पर मिलाना है। दोनों को सीधे से मिलाना है। देन दोनों की लंबाई काउंट कर लेनी है कितने का है। हमारा इधर की गोले की साइड का है 5.5 इंच और आर्म होल की साइड पर भी 5.5 इंच पर मार्क कर देंगे। देन हाफ इंच इधर से कम कर देंगे। हाफ इंच कम करने के बाद टेढ़ी लाइन जा रही है, तो टेढ़ी लाइन भी खींच देंगे। देन जो 5.5 आ रहा था उससे मिलाकर 0.75 पर हम गोलाई दे देंगे। 0.75 पर गोलाई आने के बाद हम उसे मिला के देखेंगे कि किस प्रकार का हमारा शेप है। तो देख सकते हैं अब हमारा किस प्रकार का शेप आ रहा है। और ऐसे ही आर्म होल की गोलाई देने से आर्म होल में झोल बिल्कुल भी नहीं आता है। देन अब जो गला है, हम आर्म होल देखेंगे हाफ इंच करने के बाद जो हमारे गले की लंबाई है वो नीचे जा रही है।
तो 2 डंडी यहाँ से कम कर देंगे, मतलब शोल्डर डाउन कर देंगे, जिससे हमारा गला नहीं